जय श्री कृष्ण, राधे राधे दोस्तों। इस लेक्चर में हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म के इंट्रोडक्शन देखेंगे और उसके कुछ बेसिक फार्मूला और एग्जांपल डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले समझते हैं ट्रांसफॉर्मेशन का मीनिंग क्या होता है। तो ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है? एक मैथमेटिकल ऑपरेशन होता है जो ट्रांसफॉर्म करता है मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को एक इक्विवेलेंट सिंपल फॉर्म में। जैसे यहाँ पर एक एक्सपोनेंशियल इक्वेशन लिखा है। अब इस एक्सपोनेंशियल इक्वेशन को मैं ट्रांसफॉर्म कर कर लॉगरिदमिक एक्सप्रेशन में लिख सकता हूँ, है ना। तो अगर मैं यहाँ पर दोनों तरफ नेचुरल लॉग ले लूँ तो ये हो जाएगा ln e⁻³ इज इक्वल टू ln 20। ln e आपका 1 हो जाएगा तो यहाँ पर आपको मिलेगा 3x इज इक्वल टू ln 20 और x इक्वल टू क्या हो जाएगा ln 20/3। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हमने किया, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन को हमने लॉगरिदमिक इक्वेशन में लिखा एक, और लॉगरिदमिक लिखने से क्या हो गया, इसका हमें सॉल्यूशन बहुत आसानी से मिल गया। तो ये हेल्प करता है आपको ट्रांसफॉर्मेशन। सिमिलरली हमारा यूज क्या है लाप्लास ट्रांसफॉर्म का? तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या करता है? हमें हेल्प करता है डिफरेंशियल और इंटीग्रल इक्वेशन सॉल्व करने में। तो इसका काम क्या है ट्रांसफॉर्मेशन का? तो ये भी जो भी डिफरेंशियल और इंटीग्रल इक्वेशन होता है उसको वो अलजेब्राइक इक्वेशन में कन्वर्ट कर देता है। अब अलजेब्राइक इक्वेशन बहुत ही इजी टू सॉल्व होते हैं, है ना। डिफरेंशियल और इंटीग्रल इक्वेशन तो हमें डिफिकल्ट लगता है, बट उसको जब हम अलजेब्राइक में ट्रांसफॉर्म कर दे विद द हेल्प ऑफ लाप्लास, तब हमारा क्या हो जाएगा, काम आसान हो जाएगा। अब यहाँ पर अलजेब्राइक इक्वेशन को सॉल्व करना बहुत ही इजी है। आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो बाय यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन, और इसी सॉल्यूशन को हम फिर से भेजेंगे हमारे जो इक्वेशन फॉर्म में है y इक्वल टू सम फंक्शन, दैट इज बाय यूजिंग इनवर्स लाप्लास। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या करता है? व्हाट लाप्लास ट्रांसफॉर्म विल डू, इट विल कन्वर्ट द गिवन डिफरेंशियल एंड इंटीग्रल इक्वेशन इनटू अलजेब्राइक इक्वेशन। अलजेब्राइक में उसका हम सॉल्यूशन निकाल लेंगे और उसी सॉल्यूशन को हम फिर से यहाँ पर भेज देंगे विद द हेल्प ऑफ इनवर्स लाप्लास। तो आपको दो चीजें यहाँ सीखनी है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म और इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म। लाप्लास ट्रांसफॉर्म का एक और काम है टाइम डोमेन को फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट करना। जो लोग कंप्यूटर साइंस इंजीनियर है, उसमें डेटा कम्युनिकेशन एक सब्जेक्ट आता है, उसके अंदर टॉपिक आता है। उसके अंदर अगर आप देखोगे तो टाइम डोमेन में काम करना ज़्यादा डिफिकल्ट होता है कंपैरिजन टू फ्रीक्वेंसी डोमेन। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या करता है, टाइम डोमेन को फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट कर देता है, और इनवर्स लाप्लास से इसका रिवर्स टास्क हो जाता है। नाउ दिस इज द डेफिनेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो कोई एफ ऑफ टी कोई फंक्शन है वेयर टी इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो, तो लाप्लास ऑफ दैट एफ ऑफ टी इज व्हाट, दैट इज इंटीग्रल जीरो टू इन्फिनिटी एफ ऑफ टी ई रेस टू माइनस एस टी डी टी। अब जब आप इस इंटीग्रल को सॉल्व करोगे तो आपको कोई फंक्शन मिलेगा एस के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पर आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्म कब एग्जिस्ट होगा, प्रोवाइडेड ये इंटीग्रल क्या होना चाहिए, एग्जिस्ट होना चाहिए। क्योंकि अपर लिमिट इन्फिनिटी है तो हमेशा इसके कन्वर्जेंस के बारे में देखेंगे हम, क्योंकि अपर लिमिट इन्फिनिटी है तो ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल है। तो इम्प्रॉपर इंटीग्रल हमेशा यहाँ पर कन्वर्ज होगा तभी हमें उसका लाप्लास मिलेगा। यहाँ पर कन्वर्ज होने का मतलब है आपको इस इंटीग्रेशन की वैल्यू फाइनाइट मिलनी चाहिए। एस एक पैरामीटर है जो रियल और कॉम्प्लेक्स हो सकता है। अच्छा, क्या हम हर एक फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल सकते हैं? तो ऐसा नहीं है। अगर आपका फंक्शन ये दो कंडीशन सेटिस्फाई करता है तभी हम उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल सकते हैं, अदरवाइज नहीं निकाल सकते। यानी हमारा जो फंक्शन है वो पीस वाइज कंटिन्यूस होना चाहिए और फंक्शन एक्सपोनेंशियल ऑर्डर भी होना चाहिए। आइए इन दोनों चीज़ों को समझते हैं। तो एक्सपोनेंशियल ऑर्डर होने का मतलब है अगर लिमिट टी टेंडिंग टू इन्फिनिटी ई रेस टू माइनस एस टी एफ ऑफ टी अगर जीरो आ रहा है, तब हम बोलेंगे कि एफ ऑफ टी क्या है, हमारा एक्सपोनेंशियल ऑर्डर है। जैसे यहाँ पर एफ ऑफ टी टी स्क्वायर दिया है और हमें चेक करना है इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म मिलेगा या नहीं, तो ये एक्सपोनेंशियल ऑर्डर हमें चेक करना पड़ेगा। तो एक्सपोनेंशियल ऑर्डर के लिए हमें ये लिमिट क्या बतानी पड़ेगी, जीरो बतानी पड़ेगी। तो ई रेस टू माइनस एस टी एफ ऑफ टी हमारा क्या है, व्हाट इज अवर एफ ऑफ टी, वो हमारा टी स्क्वायर है। तो टी स्क्वायर, इसकी देखते हैं लिमिट हमारी जीरो आ रही है या नहीं, टी टेंडिंग टू इन्फिनिटी। तो ये है टी स्क्वायर अपॉन ई रेस टू एस टी। अगर लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म आ रहा है। तो लॉपिटल रूल से अगर हम इसको करें तो यानी न्यूमरेटर का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू टी, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू टी, अभी भी इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म आ रहा है, फिर से लॉपिटल यूज करो। तो लिमिट टी टेंडिंग टू इन्फिनिटी, टू टी का डेरिवेटिव टू, और ई रेस टू एस टी का डेरिवेटिव एस ई रेस टू एस टी, तो ये एस स्क्वायर ई रेस टू टी हो गया। टी टेंडिंग टू इन्फिनिटी लोगे तो टू अपॉन इन्फिनिटी होगा, यानी ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा।
तो ये जो एफ ऑफ टी है वो क्या हो जाएगा, एफ ऑफ टी इक्वल टू टी स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा आपका एक्सपोनेंशियल ऑर्डर हो जाएगा। सिमिलरली ये सेकंड एग्जांपल एक्सपोनेंशियल ऑर्डर है या नहीं वो चेक करना है हमें, तो यहाँ पर भी आपको इसकी लिमिट जीरो बतानी पड़ेगी। तो लिमिट टी टेंडिंग टू इन्फिनिटी ई रेज टू माइनस एस टी, एफ ऑफ टी हमारा ई रेज टू टी स्क्वायर है, तो लिमिट टी टेंडिंग टू इन्फिनिटी ई रेज टू टी स्क्वायर माइनस एस टी है, तो टी टेंडिंग टू इन्फिनिटी लोगे तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा, क्योंकि टी स्क्वायर क्या है एस टी से बड़ा है, एस एक रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर है, पैरामीटर है, और टी स्क्वायर टी से बड़ा है, तो टी स्क्वायर एस टी से बड़ा हो जाएगा, तो ये वैल्यू हमेशा क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। तो ई रेज टू टी टेंडिंग टू इन्फिनिटी ले लोगे तो ई रेज टू इन्फिनिटी हो जाएगा, दैट इज इन्फिनिटी। तो यहाँ तो जीरो नहीं आ रहा है, इसका मतलब है ये एफ ऑफ टी ई रेज टू टी स्क्वायर है, ये एक्सपोनेंशियल ऑर्डर नहीं है, तो यानी इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म आपको नहीं मिलेगा। पीस वाइज कंटिन्यूस यहाँ पर पिक्चोरिकली ड्रॉ किया हुआ है, तो फंक्शन डिसकंटिन्यूस होना चाहिए। यहाँ पर T1 T2 T3 पॉइंट्स यहाँ पर दिख रहा है आपको, फंक्शन टूटा हुआ है, डिसकंटिन्यूस है। T1 की लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट अलग है, T2 की लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट अलग है, T3 पर लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट अलग है। तो अगर आपका फंक्शन इन दो कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है तभी आप उसका लाप्लास निकाल सकते हो, अदरवाइज उसका लाप्लास नहीं निकलेगा। लेट अस डिस्कस फ्यू एग्जांपल, बेसिक एग्जांपल डिस्कस करेंगे। मान लो हमें वन का ट्रांसफॉर्मेशन डिस्कस करना है, तो यहाँ पर जो एफ ऑफ टी है वो वन है, उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म एफ ऑफ टी हमारा वन है, इंटीग्रल जीरो टू इन्फिनिटी, एफ ऑफ टी हमारा वन है ई रेज टू माइनस एस टी डी टी। तो ई रेज टू माइनस एस टी का इंटीग्रल होता है ई रेज टू माइनस एस टी बाय माइनस एस, इंटीग्रल जीरो टू इन्फिनिटी। ये जो नेगेटिव ऑफ वन बाय एस है उसको मैं बाहर ले लेता हूं, तो माइनस वन बाय एस, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस वन बाय एस मैंने बाहर ले लिया, ई रेज टू माइनस एस, टी की जगह पे मैं इन्फिनिटी लिख देता हूँ, माइनस माइनस एस टाइम टी, इसकी लोअर लिमिट जीरो है तो मैं जीरो रख देता हूँ। सो माइनस वन बाय एस, ई रेज टू माइनस इन्फिनिटी ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, और ई रेज टू जीरो ये क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा, तो जीरो माइनस वन, और माइनस वन बाय एस के साथ ये वन बाय एस दे देगा। तो ये वन बाय एस किसका है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म है वन का। यहाँ पर याद रखना, जैसे हमने वन का वन बाय एस निकाला है, ऐसे ही अगर आप टू का निकालोगे तो ये टू बाय एस हो जाएगा, अगर आप फाइव का निकालोगे तो ये फाइव बाय एस हो जाएगा। तो जनरली किसी भी कांस्टेंट का ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, कांस्टेंट डिवाइडेड बाय एस, जहाँ पर सी क्या होता है, कांस्टेंट होता है, ये याद रखना। Similarly, if you see the Laplace transform of any exponential function e raised to minus at, तो यहाँ पर आपका जो f of t है वो क्या हो जाएगा, e raised to minus at हो जाएगा। तो मेरा लाप्लास e raised to minus st का क्या होगा, सॉरी e raised to minus at का क्या होगा, दिस इक्वल टू इंटीग्रल जीरो टू इन्फिनिटी, f of t हमारा e raised to minus at है, एंड e raised to minus st dt, तो इंटीग्रल जीरो टू इन्फिनिटी ई रेज टू, अगर मैं यहाँ पर माइनस टी कॉमन ले लूँ तो ये ए प्लस एस टी डी टी हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन होगा ई रेज टू माइनस ए प्लस एस टी डिवाइडेड बाय नेगेटिव ऑफ ए प्लस एस, लोअर लिमिट जीरो अपर लिमिट इन्फिनिटी। ये जो नेगेटिव ऑफ वन अपॉन ए प्लस एस है मैंने उसको बाहर रख दिया, ई रेज टू माइनस नेगेटिव ऑफ ए प्लस एस इन्फिनिटी माइनस ई रेज टू माइनस ए प्लस एस लोअर लिमिट जीरो। अब यहाँ पर देखोगे आपको इक्वेशन में s ग्रेटर देन माइनस ए दिया है, अगर मैं माइनस ए यहाँ ले लूँ तो आपका जो s प्लस ए है एक पॉजिटिव एक्सप्रेशन है, बट ये पॉजिटिव एक्सप्रेशन के आगे माइनस साइन लगा है, तो ये माइनस वाला ये नेगेटिव एक्सप्रेशन हो गया, और नेगेटिव यानी और उसके साथ इन्फिनिटी है, तो ये हो गया ई रेज टू माइनस इन्फिनिटी जिसकी वैल्यू जीरो होती है, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई जीरो, ई रेज टू जीरो क्या हो गया वन, तो आपको मिल रहा है नेगेटिव ऑफ वन बाय ए प्लस एस जीरो माइनस वन, तो ये हो गया वन अपॉन एस प्लस ए, तो ये हो गया लाप्लास ट्रांसफॉर्म ई रेज टू माइनस ए टी का। तो अब अगर आपसे कोई पूछे कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ई रेज टू माइनस टू टी का क्या होगा, तो आपका यहाँ पर ए क्या है टू, तो दैट इज वन अपॉन एस प्लस टू। सिमिलरली लाप्लास ट्रांसफॉर्म ई रेज टू माइनस फाइव टी का क्या होगा, तो आपका ए फाइव है तो वन अपॉन एस प्लस फाइव हो जाएगा। तो इस तरह से आपको प्रोसीड करना है। सिमिलरली इफ यू सी द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई रेज टू ए टी, जहाँ पर आपका एफ ऑफ टी क्या है, ई रेज टू ए टी है, तो लाप्लास एफ ऑफ टी ई रेज टू ए टी का क्या होगा, दैट इज इंटीग्रल जीरो टू इन्फिनिटी, एफ ऑफ टी हमारा ई रेज टू ए टी है, ई रेज टू माइनस एस टी डी टी। यहाँ पर अगर आप ई रेज टू,
अगर आप t कॉमन लोगे तो ये हो जाएगा a माइनस एस टाइम्स टी डी टी। इसका इंटीग्रल आएगा e रेस टू a माइनस एस टाइम्स टी डिवाइडेड बाय a माइनस एस, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट इन्फिनिटी। 1 अपॉन a माइनस एस को मैं बाहर लिख देता हूँ, e रेस टू a माइनस एस इन्फिनिटी अपर लिमिट, e रेस टू a माइनस एस 0 लोअर लिमिट। यहाँ पर आपको इक्वेशन में दिया है, क्वेश्चन में दिया है s a से बड़ा है, यानी a माइनस एस क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो ये क्या हो जाएगा, e रेस टू माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा, है ना। a माइनस एस छोटा है तो नेगेटिव ऑफ इन्फिनिटी हो जाएगा, और हमें पता है e रेस टू माइनस इन्फिनिटी 0 होता है, तो ये 0 हो जाएगा। e रेस टू 0 1 होता है, तो फाइनली हमें क्या मिलेगा, a माइनस एस 0 माइनस 1। तो ये इसको अगर हम एस माइनस ए लिख दे तो ये माइनस चला जाएगा, तो दिस इज द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e रेस टू ए टी। तो अब अगर आपसे कोई पूछे e रेस टू 5t का लाप्लास क्या होगा, तो 1 अपॉन एस माइनस 5 होगा, क्योंकि हमारा जो a है वो 5 है। सिमिलरली लाप्लास ऑफ e रेस टू 2t क्या होगा, दैट इज 1 अपॉन एस माइनस 2। इस तरह से आप इसका यूज कर सकते हो। यहाँ पर एक रिमार्क है, उस चीज को अगर आप ध्यान में रखोगे तो आपसे कभी गलती नहीं होगी। कभी भी आप जो लिमिट s टेंड्स टू इन्फिनिटी लोगे f ऑफ s का, वो आपका हमेशा 0 आएगा। अब यहाँ पर आप बोलोगे सर f ऑफ s क्या है, तो जब भी आप लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल रहे हो किसी फंक्शन f ऑफ t का, तो उसका इंटीग्रल आता है 0 से इन्फिनिटी e रेस टू माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी। और जब आप इस इंटीग्रल को सॉल्व करते हो तो आपको फाइनली कोई फंक्शन मिलता है s का। जैसे यहाँ पर हमने 1 का लाप्लास निकाला तो 1 बाय एस मिला, तो ये जो 1 बाय एस है वो आपका f ऑफ s है। ये 1 अपॉन एस प्लस ए ये आपका f ऑफ s है, और 1 अपॉन एस माइनस ए ये आपका f ऑफ s है। तो इस रिमार्क में ऐसा बोला है, जब भी आप s टेंस टू इन्फिनिटी लोगे तो आंसर आपका हमेशा 0 आएगा। 1 अपॉन इन्फिनिटी यहाँ भी 0 आएगा। s टेंस टू इन्फिनिटी ले लोगे तो यहाँ भी आपका क्या है, 1 बाय इन्फिनिटी क्या आएगी, इसकी लिमिट 0 आ जाएगी। 1 बाय इन्फिनिटी यहाँ पर भी इसकी लिमिट क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। यहाँ भी 1 अपॉन एस माइनस ए है, s टेंडिंग टू इन्फिनिटी ले लोगे तो 1 बाय इन्फिनिटी यहाँ भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो कभी भी जो भी आपको f ऑफ s मिलेगा उसमें s टेंस टू इन्फिनिटी ले लोगे तो आपको जो लिमिट मिलेगी हमेशा s की, वो हमेशा 0 मिलेगी। अगर 0 नहीं मिल रही इसका मतलब आपने लाप्लास ट्रांसफॉर्म गलत निकाला है। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया। थैंक यू एवरीवन।